देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, ये उसका दायित्व बनता है कि वही शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो और चाहे दूसरे क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों की तरफ उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले ये जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, इसकी ओर ध्यान देकर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी एमपी साहब जिंदाबाद। सारे पानी खड़ा कर चलो, खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा। ऐसे देखिए, बतौर सांसद आज हमारा कालाकोट सुंदरबनी जो विधानसभा है, इस क्षेत्र का प्रवास है 2 दिन का, और जिसमें हमारे इस क्षेत्र के जिला प्रधान श्रीमान प्रीतम जी और विशेष तौर पर यहाँ के जो विधायक हैं हमारे रणधीर सिंह जी और वो सारी टीम जो के संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का काम करती है। हमारा प्रवास जो है वो सुंदरबनी अपना लेतर से शुरू होकर देव का अथल और उसके बाद अब त्रियाट और इसके बाद आगे मोगला कालाकोट की तरफ हम जाएंगे। और आप ये समझें कि विशेष तौर पर लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना, विकास कार्य जो चल रहे हैं उनमें तेज गति आए और जो विकास कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए वो प्रारंभ भी हों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से और फिर सेंट्रल रोड फंड्स के माध्यम से या फिर अन्य योजनाओं के माध्यम से जो काम आने वाले दिनों में हम जिनका प्लान बनाएंगे, उनकी निशानदेही और फिर लोगों की डिमांड के अनुसार कौन सा रोड, कौन सा जहां पर स्टाफ और कौन सा ऐसा काम जिसके लिए लोग ज्यादा परेशान है, तो उन सब समस्याओं का समाधान करने का हमारा 2 दिन का प्रवास है। हमारे विधायक जो हैं वो 24 घंटे इस विधानसभा में रहते हैं, लोगों के बीच ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफी ऐसी काम है जो बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम करने योग्य भी रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों का बहुत ही अच्छा रुझान है कि वो दिन रात मेहनत और लगन करके देश और समाज की जो है वो सेवा कर रहे हैं और देश और अपने समाज का मान सम्मान भी बढ़ा रहे हैं। सर, त्रियाट स्कूल में 500 से 700 की स्टूडेंट्स है अपने बच्चों की, और जहाँ पे टीचरों की बहुत ही ज्यादा कमी है, क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जो टीचरों की कमी आपने कहा, ये त्रियाट ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है। और हमारे जो विधायक चुनकर गए हैं उनकी 2 बार बैठक जो है वो हायर अथॉरिटी से हुई है और विशेष तौर पर कालाकोट सुंदरबनी क्षेत्र में भी शिक्षक पूरी संख्या में हो, बच्चों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए प्रयास रहते हैं। और विशेष तौर पर त्रियाट के लिए भी मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ज्यादा नहीं तो कम ही सही, लेकिन त्रियाट के लिए पर्याप्त स्टाफ जो है वो उपलब्ध होगा। सर, हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ भी स्टाफ की कमी देखी जा रही है, तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है। अभी सुनने में आ रहा है कि नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन स्टाफ अगर है नहीं तो मैं आपको बता दूं पिछले दिन जितनी बड़ी बिल्डिंग जहाँ बनी है वहाँ पे आज भी कुत्ते घूम रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर? ये मुझे लगता है कि देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, ये उसका दायित्व बनता है कि वही शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो और चाहे दूसरे क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों की तरफ उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले ये जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, इसकी ओर ध्यान देकर जहां जहां भी हॉस्पिटल है, जहां जहां भी कोई कमी है, उस कमी को पूरा करें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन सर, त्रियाट से सुंदरबनी की रोड काफी देर से खस्ता हालत है, कब तक ये पूरा काम होगा इसका? त्रियाट से सुंदरबनी की ओर जो रोड बनी हुई है उसका आपको लगता है कि भाई उसमें खड्डे हैं, उसकी भरपाई करने के लिए अपने एमएलए साहब से जो मेरी चर्चा हुई है, बरसात के बाद उसमें फंडिंग जो है वो होगी
और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उस रोड की जो है वो रिपेयर हो। काम बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हैं, जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा हो उसके लिए हम प्रयास रहते हैं। धन्यवाद। से स्कूल चल रहे हैं वो अपग्रेड नहीं हुए, उसके मुताबिक हमारा यहाँ गर्व स्कूल है उसको हाई स्कूल बनाने की जरूरत है। मिडिल स्कूल है, बच्चियां फिर जाके दूसरे स्कूल में एडमिशन लेती है, इसलिए त्रियाट जो गर्व स्कूल है उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। इसी प्रकार हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल, हमारी मांग जो है वो कॉलेज की है, वो मैंने तय किया, मैं बोलूंगा नहीं तो सारे होना चाहिए। हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल जो है बिना स्टाफ के चल रहा है, बिना स्टाफ के हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, जहां पर कम से कम नारला से लेके बम्बल, कोटद्वार, ओदन, लार, जितनी भी 8 पंचायतें हमारी और 8 पंचायतें जो गुदल बला की हैं, उनके बच्चे हमारे इस हायर सेकेंडरी स्कूल में आते हैं। एक क्लास में 500 की 400 की क्लास है और स्कूल में स्टाफ नहीं है। क्या भाई स्कूल के स्टाफ है? नहीं है सर। बहुत परेशानी का यानी सामना जो है हमारी जनता को करने पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे जब सीखने घर से आते हैं स्कूल में, वहां स्टाफ नहीं होगा तो वह सीखेंगे क्या, भविष्य कैसे बनेगा। मैं फिर यही अनुरोध करूंगा कि हमारे CIC त्रियाट इसका स्टाफ और हायर सेकेंडरी स्कूल त्रियाट के स्टाफ को भी किसी तरीके से भी इसका बराबर किया जाए। लगभग सभी पंचायतों ने के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है। मेरी चूंकि घरेलू पंचायत खबर है, लेकिन मैं थोड़ी चंद बातें आपको बताना चाहूंगा इस पूरे एरिया की। तो मैं विधायक जी का और आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि लगभग 13 रोडों का यहां पे सर्वे हुआ और 13 में से एक रोड जो है जो अभी हंसराज जी ने बताई उसमें से वो रिजेक्ट हुई है और 12 रोडें जो हैं उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है और लगभग 6 रोडें जो हैं उनका DPR तैयार हो गया और एक बहुत ही बड़ी बात है। और इससे हमारे इलाका में रोड कनेक्टिविटी की जो फर्स्ट नंबर पे आती है, पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी लगभग 1800 के करीब पॉपुलेशन है और अनकनेक्टिविटी पॉपुलेशन भी वो नंबर 1 पे ही है। तो अब मुझे लगता है कि आपने लोगों को आश्वासन दिया होगा कि भाई बहुत जल्दी जो है वो रोड आ जाएगी और मुझे भी यकीन है कि वो रोड का जो आना है वो बिल्कुल करीब है और जब भी ये लिस्ट आएगी तो अब MP साहब जो है हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन स्कूलों को, हाई स्कूल है उन स्कूलों को हैंडपंप के माध्यम से उन बच्चों को पानी की जो सुविधा है जो आ रही है, विविधा आ रही है, उनको पूरा कर सके। इसी के साथ साथ सर हमारे वहां पर शॉर्टेज ऑफ जो स्टाफ की वजह जो परेशानी जो है काफी देर से हम देख रहे हैं, ये आप जानते रहते हैं, हमारे MLA साहब ने भी ये बात उठाई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें बैठने की व्यवस्था भी बहुत कम है और जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ स्कूल में टीचरों की कमी, उसके वजह से बहुत सारे लोग जो है वो परेशानी का सामना कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जिस स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ उन स्कूलों में कोई रोड कनेक्टिविटी आज तक नहीं वहां पर पहुंची है और उनको यहाँ पर टीचर्स की जो वहां कमी है वो पूरी की जाए। इसी के साथ साथ सर हम चाहते हैं कि हमारे वहां पर NTPSC जो न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो आप केंद्र से हमारे यहाँ पर हमें एक NTPSC जरूर दें, ताकि हमारे वहां पर हरी चिम्मा, ऊपर पलवाल, सजाली गाला, मगाल, गलान, ये पूरे एरिया को वो कवर कर सके। और सर जो वहां पर हाई स्कूल है उसमें हाई स्कूल में काफी सारा एरिया वहां पे 6 से 8 किलोमीटर एरिया में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उस हाई भिन्न भिन्न पंचायतों में आए थे बंधुओं की तरफों बहुत बहुत आभार व्यक्त करना और शुक्रिया अदा करना कि वो अपने बड़े ही व्यस्त समय उनकुड़ियां गवर्नमेंट नहीं रह गई जरिया गवर्नमेंट जिन्हें गवर्नमेंट के अंदर सांसद जाइए पार्लीमेंट के अंदर भी नींदर पूरी कराते होंगे। आज जनी इस प्रकार की गवर्नमेंट है कि 24x7 जनी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सारे लोगों को काम लिया दे कि 18 को 20 घंटे जड़े ने वो आप भी नहीं सुनते थे, उनके जड़े आए कारण उन्हें भी नहीं सुन देंगे। मैं धन्यवाद करना माननीय विधायक जी का, जब जितने दिन मुझे लगेगा कि कोई दिन ऐसा नहीं होना जब मैं जिले भी इन्हें की फोन किया उस वेले इन्हें एक गल लगी कि मैं लोगों ने बेचा पुरानी पंचायत बेचा। मैं धन्यवाद करना इतने जिले भी
अपने इस अज कार्यक्रम के अंदर सारे लगे दे है, चाहे सारे मंडल प्रधान जी ने, चाहे सारे मंडल की पूरी टीम है, चाहे सारे जिला के पदाधिकारी ने। और मैं धन्यवाद करना अपने इस जिला के महामंत्री का श्रीमान विक्रम जी का कि जिन्हें बड़ी एक सूल जो टंगे करने 1-2 दिन, क्योंकि ये मेरे सेनापति जिन्हें एक दिन के अंदर केवल मात्र एक दिन, कल भी माननीय अशोक जी की बैठक सी, परसों सारे जम्मू पुलिस जम्मू रियासी संसदीय